तो लेबनान में जारी ऑपरेशन की तस्वीर तो आप देख चुके हैं, लेकिन ईरानी तैयारी को लेकर आज खबरें और भी हैं। और ईरानी तैयारी पर ही एक और बड़ी खबर ये कि ईरान की सीधी जंग की तैयारी हो सकती है। हालांकि अमेरिका के सर्विलांस सैटेलाइट से इसको लेकर जो खुलासा हुआ है, खमेनी की धमकी के बाद सैन्य मूवमेंट बढ़ चुकी है। ईरानी सेना की अभूतपूर्व तैयारियां जिस तरीके से नजर आ रही हैं, क्या वो इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अब सीधे तौर पर ईरान लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी तक अपने प्रॉक्सीज के जरिए जिस तरीके से इजराइल का घेराव किया गया, अब पिछले कई दिनों से ईरान की तरफ से तैयारियों को लेकर, सेना की अभूतपूर्व तैयारियों की तस्वीरें और सैन्य मूवमेंट को लेकर भी खबरें सामने आई हैं। तो ईरानी हमले का खतरा है। इस बीच अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा के लिए समंदर में बड़ी तैयारी की। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कई डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई डिस्ट्रॉयर चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका ने अब मिडिल ईस्ट में अपने शक्तिशाली B-52 बॉम्बर को भेजा है और अमेरिका के मिनोट एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करने के बाद यह बॉम्बर मिडिल ईस्ट में दाखिल हुआ और फिर कतर में अल उदीद एयर बेस पर लैंड कर गया। इसके अलावा अमेरिका के MQ-4C ड्रोन भी मिडिल ईस्ट में नजर रख रहे हैं। इस ड्रोन से लेबनान, सीरिया और गाजा पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरकर निगरानी कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए अमेरिका की भूमिका कितनी बड़ी यहां पर दिखाई दे रही है। जेके त्रिपाठी सर, क्या अमेरिका के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने सारे पुराने स्कोर सेट करने के लिए? ये युद्ध अगर आगे बढ़ता है, अमेरिका की जो तैनाती हमें दिख रही है, इजरायल की बैकिंग जो दिख रही है, ईरान हो या फिर दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनको वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए अमेरिका के पास क्या एक अपॉर्चुनिटी, और अमेरिका शायद वो देख भी रहा है। आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, पहले ये समझा जा रहा था कि शायद इलेक्शन से पहले अमेरिका इजराइल को इतना प्रेशराइज कर देगा कि युद्धबंदी हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तो इलेक्शन की प्रोसेस शुरू भी हो चुकी है, तो अमेरिका ने इजराइल को बल्कि और बढ़ावा ही दिया है। और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे तैनात होने का मतलब ये है कि उस ओर से अमेरिका ये निश्चिंतता चाहता, ये सुरक्षा चाहता कि उस ओर से इजराइल पे हमला न हो। अब ईरान से अगर इजराइल पे हमला होता है तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ईरान का ये बयान, ईरानी रिवॉल्यूशनरी कोस्ट गार्ड फोर्सेस का, कि यहाँ हम बहुत बड़ा हमला करेंगे और हम तैयारी कर रहे हैं, या ये भी कि ये मूवमेंट हो रहा है, ये कहीं इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक हिस्सा तो नहीं है, ताकि ये दिखाया जा सके ईरान की डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि देखिए हम तैयारी कर रहे हैं। ईरान जानता है कि ईरान अगर हमला करेगा तो जब ये चीज़ पब्लिक डोमेन में है कि ईरान प्लान बना रहा है कभी भी हमला करेगा, तो सर्टेनली ये इजरायली फोर्सेस को, IMF को या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें पता होंगी। इसलिए मेरे ख्याल से ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हिजबुल्लाह की ये धमकी, हिजबुल्लाह ने अभी तक धमकी नहीं दी थी, अभी तक नहीं कहा था कि ना हथियार छोड़ेंगे और ना सरेंडर करेंगे। अभी कहने का क्या मतलब? अभी कहने का मतलब ये है कि शायद हिजबुल्लाह के कैडर्स में अंदर ही अंदर ये बात भी हो रही हो, ये प्रस्ताव पे विचार करने की बात हो रही है कि हम सरेंडर कर दें, क्योंकि सर ऐसा तो वो करते भी आ रहे हैं, क्योंकि IDF तो धमकी नहीं देता, वो तो सीधा ग्राउंड पर पहुंचकर उनके इलाकों को, उसके पूरे नेक्सस को ही जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें ध्वस्त करता है। अब स्ट्रैटेजी ये बदली है कि उन्हीं के गढ़ में पहुंचकर लोगों को सरेंडर करने को उन्होंने मजबूर कर दिया। दत्ता सर, ये बात इसलिए भी हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि अभी शुरुआत में हमने देखा कि ईरान के किस तरीके से एक कमांडर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, वहीं तेल अवीव पर अटैक के बाद स्ट्रैटेजी बदली कि हिजबुल्लाह के गढ़ में उसके कमांडर्स को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। क्या उन्हीं की ग्राउंड रियलिटी की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इन्हीं के लोगों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है? देखिए, ऐसा कि जंग के अंदर जो ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं वो हर एक लेवल पे किए जाते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो, टारगेटेड हो, या उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम करने के लिए हो, या साइबर अटैक के माध्यम से हो, और फिर उसके बाद में काइनेटिक अटैक, और फाइनली क्या है, ग्राउंड असॉल्ट। ये सारे ऑपरेशन लगातार इजराइल चाहे हमास के साथ शुरू करने के बाद उसका मोपिंग अप चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत वहाँ पे रेजिस्टेंस कायम है। हिजबुल्लाह के इन्होंने जितने प्राइम टारगेट्स हैं उनको तकरीबन साउथ लेबनान में तबाह कर दिया, दहिया का इलाका बिल्कुल मटिया मलेट कर दिया,
और नॉर्थ ऑफ बीरूट में भी जो इनके टारगेट हैं उनके ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है। और वहाँ से अभी जो सीरिया के अंदर इनके लोग वहाँ भागे या उसके माध्यम से वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे गोलन हाइट की साइड से, उसके ऊपर इन्होंने अभी स्पेशल ऑपरेशन करके रेड मार के एक ईरानियन को वहाँ से किडनैप किया है। तो ये ऑपरेशन तो लगातार चलते रहते हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। अल्टीमेटली एम क्या होता है, टू ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी टू फाइट, कि उसको लड़ने की क्षमता, उसकी मनोबल, उसकी मनस्थिति को तबाह कर दिया जाए ताकि वो हथियार डाल दे। तो ये सारी कार्रवाई इजराइल के माध्यम से की जा रही है। और जहाँ तक ईरान से इराक होते हुए, सीरिया होते हुए लेबनान के अंदर जो मदद का एक चैनल था उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है, उसको भी इंटरडिक्ट किया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ठीक, और ये जो ऑपरेशन है ये उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है कि हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर विध्वंसक प्रहार हुआ है। तेल अवीव के पास गिलोट सैन्य बेस पर रॉकेट से अटैक किया गया। रॉकेट अटैक में सैन्य बेस का एक हिस्सा तबाह हुआ है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है हमले का वीडियो।